नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवती रमन पांडे है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र 3 महीनों की सटीक रणनीति के साथ ही जीआरएफ क्वालिफाई किया है और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मैंने 99.76 परसेंटाइल से जीआरएफ क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपनी पेपर फर्स्ट की रणनीति बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप पेपर फर्स्ट में 35 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पेपर फर्स्ट बहुत बड़ा योगदान देता है जीआरएफ क्वालिफाई करने में। तो पेपर फर्स्ट को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा और मैं बताऊंगा प्रत्येक यूनिट से मैंने कैसे और कहां से पेपर फर्स्ट की तैयारी की थी। तो सबसे पहले मैं इस मंच को शुभम भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से मैं आज अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें, मेरी जर्नी, मेरी तैयारी की रणनीति हेल्प कर दे और यह मेरे द्वारा बताए गए शब्द अगर आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद करते हैं तो मैं अपना इसमें सौभाग्य मानूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट में टोटल 10 यूनिट होते हैं। सिलेबस की अगर बात किया जाए तो पेपर फर्स्ट में कुल मिला के 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में 7 यूनिट ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ना होगा थ्योरी और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और बाकी 3 यूनिट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिनको आपको लगभग डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बात करेंगे 3 प्रैक्टिकल यूनिट की जिनको आपको प्रैक्टिस बराबर करना है। तो वो हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई कहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों आते हैं, और तीसरा है आरसी जिसको कहते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो यूनिट नंबर 3 रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन आपको लगभग फ्री में मिलते हैं। एक पैसेज आएगा और पैसेज में 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। अगर आपने धैर्य के साथ आराम से उस पैसेज को पढ़ा तो आप 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके 10 नंबर फ्री में ले सकते हैं। और बाकी है 5वां यूनिट। 5वां यूनिट का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें मैथमेटिक्स आता है और साथ ही साथ रीजनिंग आता है। 3 क्वेश्चन उसमें लगभग मैथ का रहता है और 2 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है। तो अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, आपने 12th में मैथ लिया है या आपने बीएससी वगैरह किया है, एमएससी वगैरह किया है, तो आपके लिए पेपर फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसानी से सॉल्व आप उसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी अगर आप 10th वगैरह में मैथ लिए हैं, तो भी मैथ का क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता है, इतना टफ नहीं होता है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप अगर थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मैथ और रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। और बात रहेगी डीआई की, तो जिसका मैथ स्ट्रांग है उसका डीआई भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप पेपर फर्स्ट में 35 प्लस, लगभग 40 प्लस या 40 के आसपास सही क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और उसके बाद में मैथमेटिकल रीजनिंग, इन तीनों प्रैक्टिकल वाली यूनिट को, जिसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, डे वाइज डेली आपको प्रैक्टिस करना है, इसको मत भूलिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा और इसको लगातार पर डे कम से कम मैथमेटिकल रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, एक डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चन आते हैं, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल वाला यूनिट डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका धीरे धीरे एग्जाम आते आते इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिवाइज होते रहते हैं, बार बार वही पेपर में आते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई और आरसी डेली सॉल्व करते हैं, एक 5 मैथमेटिकल रीजनिंग, एक डीआई, एक आरसी, तो आपका 15 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। मैंने खुद पेपर फर्स्ट में 5 मतलब एक आरसी का 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, मेरा 5 सही था। मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग में 5 में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 4 सही था, और मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन 5 का 5 क्वेश्चन सही था। तो इस तरह से मेरा 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही था। तो इस तरह से आप मैथ, डीआई और आरसी को डेली प्रैक्टिस करके सही कर सकते हैं और फ्री में, मतलब बहुत हल्के फुल्के आसानी से इसको थोड़ी सी परिश्रम करके डे वाइज आप 15 में से लगभग 12-14 क्वेश्चन मेरी तरह सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब रही बात कि मैथ, डीआई और आरसी कहाँ से पढ़ा जाए, तो आरसी आपको स्वयं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आरसी कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग की बात की जाए तो मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग कई एजुकेटर से पढ़ा था, क्योंकि कोई एक एजुकेटर फ्री में आपको नहीं सभी चीज़ें
प्रोवाइड करवाएगा। तो यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा भटका और भटकने के साथ ही साथ कुछ एजुकेटर थे जिनकी सहायता से मैंने मैथ और डीआई को पढ़ा है। इसमें एक एजुकेटर अनएकेडमी के हैं रजत सर। रजत सर के यूट्यूब वीडियोज़ को मैंने देखा था पेपर फर्स्ट में, मैथ और डीआई के कुछ वीडियोज़ के। इसके साथ ही साथ मैंने तलवीर सर को भी देखा था मैथ और डीआई के लिए, और मैंने की नोट्स बनाए थे। और इन एजुकेटरों के अलावा भी जो सबसे बड़ा योगदान था वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था और जिस तरह से कॉन्सेप्ट आते थे उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक वाइज यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करके उसके की कॉन्सेप्ट्स को नोट करता था। बाकी अगर थ्योरेटिकल यूनिट की बात की जाए जिसमें 7 यूनिट आते हैं, तो इसमें पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने कैसे पढ़ा था? तो टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए मैंने, फिर वही मैं बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर थे, उनमें कुछ एजुकेटर को मैं रेगुलर देखता था टॉपिक वाइज। मैं यूनिट वाइज एजुकेटर को फॉलो नहीं करता था, मैं टॉपिक वाइज फॉलो करता था। जो टॉपिक जिस एजुकेटर से पढ़ना मुझे अच्छा लगता था मैं उसी को देखता था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एक गुलशन अख्तर नाम की मैम है, PW पे पढ़ाती हैं, उनके कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे। तलवीर सर के कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे। साथ ही साथ रचना मैम नाम की एक एजुकेटर पहले GRF अड्डा पे हुआ करती थी, अब शायद नहीं है, उनके कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे। तो ऐसे 3-4 एजुकेटर को मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा था। और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत कठिन यूनिट नहीं है। इसमें आपको मतलब एज ए स्टूडेंट चीज़ों को देखना होता है, एज अ टीचर। एक टीचर और एक स्टूडेंट के माध्यम से जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी उसमें कुछ लर्निंग थ्योरीज वगैरह कभी कभी आती हैं, तो लर्निंग थ्योरीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, थिंकर का नाम रटना पड़ेगा, उनकी थ्योरीज जो संबंधित है, किस थ्योरीज कौन सी थ्योरी किस थिंकर से संबंधित है, इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दूसरा यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो दोस्तों पिछले 2-3 बार से देखा गया है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन अब लगभग हर शिफ्ट में लगभग, मतलब अगर मान लीजिए 15 शिफ्ट हो रहा तो कम से कम 5-6 शिफ्ट में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो पेपर फर्स्ट में जो सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं। और न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर लेता है उसका 1 नंबर फिक्स है, मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर फिक्स हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड को मैंने कहाँ से पढ़ा था? तो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने गुलशन मैम को फॉलो किया था। गुलशन मैम के साथ साथ एक टेक्स्ट बुक पे एक मैम है, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उनको भी फॉलो किया था। तलवीर सर को भी फॉलो किया था। मतलब यूट्यूब पे जो भी रिसर्च एप्टीट्यूड या कोई भी यूनिट का जो सही टॉपिक का सही वीडियो मुझे दे देता था, मैं उसको देख लेता था। मेरा कोई ऐसा नहीं था, मैं किसी का पक्षपाती नहीं था कि इनको ही देखना है मुझे। बाकी तीसरा यूनिट रीडिंग कंप्रिहेंशन है। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस स्वयं करना पड़ेगा। और बाकी रही चौथी यूनिट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए भी मैंने कुमार भरत हो गए, तलवीर सर हो गए, गुलशन अख्तर मैम हो गई, रचना मैम हो गई, इन सब को और अन्य एजुकेटर को जिसकी भी जो भी टॉपिक मुझे अच्छी लगी उसको मैंने देख लिया और नोट कर लिया। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने बताया ही, मैथमेटिकल रीजनिंग रजत सर हो गए, कुमार भरत हो गए, तलवीर सर हो गए और कुछ अन्य एजुकेटर थे जिनके टॉपिक को मैंने नोट किया PY। और सबसे बड़ा दोस्तों किसी एजुकेटर विशेष का नहीं, सबसे बड़ा योगदान मेरी तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सहायता से ही मैं टॉपिक को ढूंढता था और उस टॉपिक को जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखता था। जो भी एजुकेटर सामने आ जाता था उसका अगर लेक्चर मुझे अच्छा लगता था तो मैं कंप्लीट देख लेता था, नहीं तो स्किप कर देता था। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए तो लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों कहा जाता है कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कठिन है। लॉजिकल रीजनिंग जिसको समझ में आ जाता है वह मैथ की तरह उसमें नंबर ले लेता है, और जिसको नहीं समझ में आता है वो भटकता रहता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो फिक्स नंबर आपको देते हैं मैथ की तरह। जैसे फैलेसी हो गया, 1 नंबर फिक्स है उसमें, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी। और उसके बाद में इस समय ट्रेंड बना है इक्विवेलेंट का, एक क्वेश्चन बराबर आता है, वो फिक्स नंबर हो गया। एक्सटेंशन इंटेंशन से क्वेश्चन आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग पे आप फोकस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, आप आसानी से इसमें भी 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी अन्य एजुकेटरों की तरह मैंने इसको भी फॉलो किया था। ये पढ़ने के लिए कुमार भरत हो गए, तलवीर सर हो गए, गुलशन मैम हो गई, ऐसे और 1-2 होंगे। और बाकी 7वां यूनिट डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी मैंने स्पेशली रजत सर को फॉलो किया था। रजत सर को स्पेशली मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए फॉलो किया था, क्योंकि इसमें वो एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और इसके बाद ही अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात, 7वां यूनिट था वो, और 8वां यूनिट है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसको मैंने कहाँ से पढ़ा था? तो ICT को भी मैंने
रजत सर से भी मैंने पढ़ा था, उसके साथ ही आईसीटी की एक जेआरएफ अड्डा की आदिति मैम, उनके भी मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे, और ऐसे और भी एजुकेटर रहे होंगे जो कभी ना कभी मेरे आंखों के सामने आए ही होंगे। हाँ, एक प्रीति मैम है टेक्स्ट बुक पे, उनका भी मैंने कुछ वीडियोस देखा था। तो आईसीटी में भी 2 न्यूमेरिकल लगभग कंफर्म होते हैं। आईसीटी में एक एमएस एक्सेल का क्वेश्चन आता है कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप का, और एक नंबर सिस्टम का आता है। तो नंबर सिस्टम का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उन एजुकेटरों को फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक वाइज फॉलो कीजिएगा, एजुकेटर वाइज मत फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एजुकेटर 100% आपको नहीं पढ़ाता है, और पूरी यूनिट 10 यूनिट आपका एक्सपर्ट कोई भी एजुकेटर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है सबको। और उसके बाद में अगर नवा यूनिट इन्वायरमेंट की बात की जाए, पीडी पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, तो इसको भी पढ़ने के लिए मैंने रचना मैम को, साथ ही साथ रचना मैम के साथ साथ कुमार भरत के साथ साथ तलवीर सर को, ऐसे और 1-2 एजुकेटर रहे होंगे, उनको मैंने यूट्यूब पे देखा है। और 10वां यूनिट हायर एजुकेशन, तो चूंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था इसलिए मुझे 10वें यूनिट में हायर एजुकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि 10वां यूनिट हिस्ट्री से रिलेटेड ही होता है। और उसमें अब तो मतलब जो रिसेंटली ट्रेंड देखा गया है, अब हायर एजुकेशन जो 10वां यूनिट है उसमें भी कंप्यूटर वाला, थोड़ा विकास वाला, डेवलपमेंट वाला सारे कॉन्सेप्ट को लाके, मतलब हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन को थोड़ा रिलेट कर देता है, आईसीटी और कम्युनिकेशन को थोड़ा इंटीग्रेट कर देता है, एक दूसरे को जोड़ देता है। तो इस तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर फर्स्ट की जो मेरी रणनीति रही वह किसी एजुकेटर को फॉलो करने की नहीं रही। उसमें मैंने 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दबा के सॉल्व किया, और बाकी जो 20% मैंने थ्योरी की हैं वो पेपर 1 के प्रीवियस ईयर को जब एनालाइज किया, पढ़ा, तो जो टॉपिक मैंने देखा कि बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को मैं यूट्यूब पर सर्च किया, और जो अच्छा वीडियो लगा, जिस भी एजुकेटर का वीडियो मुझे अच्छा लगा, उस एजुकेटर को मैंने देख लिया। तो पेपर फर्स्ट के अगर कुल मिला के मैं 4-5 एजुकेटरों का नाम दूं जिनका मेरे तैयारी में योगदान रहा, तो उसमें हैं रजत सर हैं, कुमार भरत सर हैं, तलवीर सर हैं, रचना मैम हैं, और गुलशन अख्तर मैम हैं, और टेक्स्ट बुक की एक मैम है प्रीति मैम, वो मैम है। तो 5-6 एजुकेटर हैं, इनको मैं टॉपिक वाइज कभी ना कभी देखता रहता था, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। और इसके बाद दोस्तों अब रही ये, अब पेपर 1 की तो मैंने आपको रणनीति अपनी बता दी, एजुकेटरों के बारे में बता दिया। अब आपको पेपर 1 में क्या नहीं करना है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया, ये आपको बता दिया। तो मैंने पेपर 1 में ये नहीं किया। 3 महीने मेरे पास लिमिटेड समय था। अगर 3 महीनों में मैं एकदम समुद्र में गोता लगाता फिरता, बहुत सारे डिटेल में एकदम सारे बुक वगैरह दुनिया भर का पढ़ता रहता, तो मैं भटकता रहता लोगों की तरह, और मेरा भी नहीं होता। मैंने क्या किया, मैंने कम से कम पेपर 1 में कम से कम आप 3-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए। पीवाईक्यू बुक मार्केट में आती है, उसको खरीद लीजिए। पीवाईक्यू के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, बुक मंगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि किस यूनिट से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। जब आप ऐसा कर लेंगे तो उस टॉपिक को आराम से जाके यूट्यूब पे सर्च करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, और फिर उसको पीवाईक्यू करते रहते हैं। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे उसमें और शार्प होते जाएंगे, और परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता जाएगा। तो मैंने यही किया था। मैंने लास्ट के कम से कम 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया, और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, और जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत कंफ्यूज करते थे, नहीं समझ में आते थे, उनका यूट्यूब वीडियोस देखता था, नोट बना लेता था। इस तरह से मेरी पेपर फर्स्ट की रणनीति रही। तो दोस्तों मैंने पेपर फर्स्ट की तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा भटकाव देखा, क्योंकि कोई भी मुझे ऐसा एजुकेटर नहीं मिला जो 10 यूनिट बहुत बढ़िया से प्रेम से आपको पढ़ा दे। सब भटकाते रहते थे इधर उधर दुनिया भर का। कोई मैथमेटिकल रीजनिंग में स्ट्रांग था, कोई डीआई में, तो कोई टीचिंग में, कोई रिसर्च में, कोई कम्युनिकेशन में। 10 यूनिट में एक्सपर्ट कोई नहीं था। तो यही सारी समस्याओं को जूझते हुए मैंने जब जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया, और बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया पर्सनली टेलीग्राम पे कि बताइए आपकी रणनीति क्या रही, कहाँ कैसे पढ़ाई किए। तो उनकी समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ मेरे माइंड में आया कि मैं जैसे पेपर फर्स्ट में भटका था, ऐसे बहुत सारे बच्चे भटक रहे होंगे, तो क्यों ना इनकी मदद के लिए कुछ किया जाए। तो इसीलिए मैंने लगभग 15 दिन पहले अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और मेरे चैनल का नाम है फटाफट जीआरएफ, जिसमें मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, मतलब पेपर 1 और हिस्ट्री दोनों को पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरा चैनल नया है, लेकिन बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और मेरी टीचिंग में, मेरे पेपर फर्स्ट के कॉन्सेप्ट में आपको जितने सारे एजुकेटरों को बताया, उन सारे एजुकेटरों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जो सबसे पढ़ा है कहीं ना कहीं वो मेरी टीचिंग में ही दिखाई देगा आपको। तो इन सब का अगर आप
कॉन्सेप्ट एक जगह पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल फटाफट जीआरएफ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पेपर 1 का सभी यूनिट्स को मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तभी आप देखिएगा, और मेरी गारंटी है आपको लेक्चर पसंद आएगा। तो अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भैया आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और मैं आज आप लोगों को बताया हूँ अपनी पेपर फर्स्ट की रणनीति। अब अगले वीडियो में मैं आपको किसी दिन बताने वाला हूँ अपने पेपर सेकंड हिस्ट्री की रणनीति। मेरा टोटल क्वेश्चन जो सही हुआ था वो 103 क्वेश्चन सही हुआ था, और पेपर फर्स्ट में लगभग 37 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे, और पेपर सेकंड में 65 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे। तो धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतने शांति एवं धैर्य के साथ मेरी बातों को सुना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिस्ट्री के साथ।